तो मैं क्या कह रहा था अंश, ये दिख क्यूबॉइड रहा है, मेरे हिसाब से ये क्यूब है, कोशिश में मेरी ये क्यूब है। ठीक है, तो ये क्यूब दे रखा है और क्यूब के जो प्लेन्स है ना वो ऐसे हैं कि दो प्लेन्स एक्स वाई प्लेन में है, मतलब दो फेसेस एक्स वाई प्लेन में। एक ये वाला प्लेन देखो, ये एक्स और वाई से बने, एक ये वाला प्लेन देखो, ये भी एक्स और वाई से बना है। ठीक है, दो ऐसे हैं जिसमें जेड और वाई यूज हो रहा है, ये वाला प्लेन देखो और ये वाला प्लेन देखो, तो ये जेड वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। और दो ऐसे हैं जिनमें एक्स जेड प्लेन हो रहा है, जैसे ये वाला देखो और ये फ्रंट फेस देखो, रियर फेस और फ्रंट फेस। तो क्यूब के ना सारे फेसेस जो हैं वो किसी ना किसी प्लेन में लगे हुए हैं, दो लगे एक्स वाई में, दो लगे वाई जेड में और दो लगे एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ना वो फ्लो कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो E इज इक्वल टू लेट से E नॉट आई कैप। जो क्यूब है उसकी एज लेंथ हमने ले रखी है A, मतलब हर साइड की जो लेंथ है वो A है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। करो सब लोग। तो छह फेसेस हैं, छह फेसेस के थ्रू देखो क्या फ्लक्स होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, वो आप देख लो, आप देख लो। पाई का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट आई कैप। एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा आपका? एरिया कैसे निकलेगा? कोई भी एक फेस चूज करो और उसका एरिया कितना निकालना है। एरिया ऑफ क्यूब मतलब एरिया ऑफ एनी फेस ऑफ अ क्यूब क्या बनेगा? ए स्क्वायर। वॉल्यूम होता है क्यूब क्यूब का। ए स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ एनी फेस। तो ई है कितना? ई नॉट आई कैप। ए कितना है? कैपिटल ए। एरिया कितना है? स्मॉल ए का स्क्वायर। डायरेक्शन आप देखो उसकी क्या है और फिर निकालो, थीटा कंसिडर करके आंसर निकालो। डायरेक्शन कैसे निकालनी है? देखो, सपोज करो कि मैं ये ऊपर वाला फेस लेता हूँ, मैं तुमको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने ये वाला फेस लिया, मतलब सीलिंग ले ली, इसका जो एरिया निकलेगा वो कितना होगा? ए इंटू ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ होगी? अपवर्ड। कौन से डायरेक्शन में हो गया? के कैप। जब मैं इस लूप के थ्रू फ्लक्स निकालूंगा ना, मैं इसको फाई वन नाम दे देता हूँ, फाई वन निकालूंगा तो वो कितना आएगा? ई इंटू ए वन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, या फिर मैं इसको सीधा क्या बोल सकता हूँ? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बात तो एक ही है। अब ई कितना था तुम्हारा? ई नॉट आई कैप डॉट एरिया कितना है इसका? ए स्क्वायर के कैप, यानी ई नॉट इंटू ए स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर या बचा हुआ क्या बचता है आपके पास? आई कैप डॉट के कैप। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फाई वन का? जीरो। अब ऐसे पांच फेसेस और हैं आपके पास, सब पे देखो। समझ में आया? कहाँ से नहीं आया भाई? तेरे को वेक्टर्स नहीं आता? तो वही तो लगाया, फाई क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई की वैल्यू दे रखी है ई नॉट आई कैप, तो ई वेक्टर ये पुट कर दिया मैंने, और डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऊपर वाले फेस का कितना है? ए स्क्वायर। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ऊपर वाला फेस है, ऊपर को देख रहा है वो, तो डायरेक्शन उसकी क्या होगी? पॉजिटिव के कैप। आई जे के कर, कर लो भाई, कर लो। ये पार्लियामेंट वाली डिबेट वाला क्या? -1 करो। अंकुर समझ में नहीं आया? तो अब देख लेना, देख सिर्फ आई कैप डॉट आई कैप होगा तेरा वन। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। इन सबका आंसर वन होता है, लेकिन आई कैप के साथ तू जे कैप लगा देगा या आई कैप के साथ तू के कैप लगा देगा ना डॉट प्रोडक्ट में, इनका आंसर जीरो आएगा। मतलब यार एक बात पूरी करने दिया करो भाई।
तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर यूनिट वेक्टर्स में 1 अंकुर सिर्फ तब आएगा जब सेम एक्सिस वाले होंगे। इसके अलावा परपेंडिकुलर वाला आ जाए ना, आई डॉट के, जे डॉट आई, के डॉट आई डॉट के, इन सब का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पे तो वही आ रहा था, आई डॉट के 0 हो गया ना। और इसको लॉजिकली कैसे सोच सकते हो, सुनना ध्यान से। ऊपर वाला फेज जो है वो ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू पास कर रही है ऐसे। एक्चुअली तो उसके थ्रू पास ही नहीं कर रही ना, क्योंकि वो सिर्फ उसको ऐसे टच करते हुए इधर ही निकल रही है। पास उसके थ्रू तब होती जब वो थोड़ी सी टेढ़ी होती कम से कम, और उसमें थ्रू पेनिट्रेट हो जाती। पेनिट्रेशन है ही नहीं कुछ। तो ये लूप है, और फील्ड बस ऐसे जा रही है, इसके अंदर एंटर ही नहीं कर रही। फ्लक्स कितना होना चाहिए? समझ आया? अनदर वे ऑफ टेलिंग इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ई, ए हुआ कितना, एरिया कितना हुआ, ए स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, थीटा कितना हुआ 90, कॉस 90 कितना होता है 0। तो देखो उस तरीके से भी बता देते हैं कि φ1 इज इक्वल टू E1 A1 cos थीटा। ठीक है, तो φ1 कितना आएगा, E नॉट इंटू, अब यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं लेना, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में मैं थीटा के रिस्पेक्ट, थीटा के फॉर्म में ले रहा हूँ, तो दोबारा आई जे लेने की जरूरत नहीं है। ए कितना होगा, ए स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, थीटा कितना हुआ 90, तो cos 90 आ गया। अब ये जितने मर्जी वैल्यूज हो, cos 90 क्योंकि 0 होता है, φ1 कितना आ गया 0। तो ये भी एक तरीका है बताने का। तो चाहे आप बता दीजिए इस तरीके से, चाहे आप बता दीजिए इस तरीके से। अब बाकी 5 फेसेस का भी देखो। ओके, आई डोंट नो इफ द आंसर इज करेक्ट और नॉट, इतनी फिजिक्स मुझे नहीं आती, देख लेते हैं। तभी तो बोल रहा हूँ वेक्टर्स में था ये। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। सर नहीं, हरजस क्या कर रहे हैं? पता नहीं भाई, तुम लोग देखो, मुझे कुछ नहीं आता। करवाऊं? देखो भाई, जैसे ऊपर वाला फेस है ना, सीलिंग है, वैसे ही नीचे वाला फेस होगा फ्लोर। फ्लोर का एरिया वेक्टर होगा ऐसे, नीचे को है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है टुवर्ड्स राइट। एंगल कितना हुआ 90। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा फिर से 90 आ गया 0। अब फ्रंट फेस को देखो, फ्रंट फेस को मैं अलग कलर में बना देता हूँ। ये है फ्रंट फेस। इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो कैसे आएगा, अलोंग वाई एक्सिस निकलेगा, बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, थीटा हुआ 90, तो फ्लक्स कितना आया 0। अब जैसे फ्रंट फेस का फ्लक्स एरिया वेक्टर ऐसे है, वैसे रियर फेस का एरिया वेक्टर उस तरफ, अगेन थीटा 90, एरिया फ्लक्स आया कितना 0। सिर्फ जो हिटिंग फेस है, मतलब लेफ्ट वाला फेस और राइट वाला फेस, खाली उनमें कुछ ना कुछ तुमको फ्लक्स मिलेगा। अब तुम सपोज कह दो, अरे नहीं, ला ला, हर जैस आज तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, मजा नहीं आ रहा आज बिल्कुल। और तू 45 40 पता नहीं क्या कर रहा है। अब देखो ये फेस देखो जरा, ये वाला फेस। सपोज मैं सारे एरिया वेक्टर क्यूब से आउटवर्ड मान लूं, वही हम कर रहे हैं इधर से, तो इसका एरिया वेक्टर हुआ ऐसे। समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है टुवर्ड्स राइट, थीटा कितना है 180। ठीक है, तो रुक जाना, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये φ1 वगैरह सब हटा देते हैं, हम φ1 में लेफ्ट वाले को लेते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए था कि आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो अभी येलो कलर में मैंने लिखा हुआ था ये आपने लिखना ही है। φ1 कितना बनता है हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, ए कितना है ए स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो कॉस पाई होता है -1, तो नेगेटिव ई नॉट ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव का मतलब एंटरिंग है,
क्यों? क्योंकि हमारी लेफ्ट फेस पे नेगेटिव फ्लक्स आई है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस फेस में एंटर कर रही है, तो एंटरिंग को हमने नेगेटिव माना हुआ है। उल्टा भी कर सकते हो, एंटरिंग को पॉजिटिव और एग्जिटिंग को नेगेटिव बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके रेफरेंस के ऊपर है। बस आपको क्या करना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर को राइट की तरफ मानना पड़ेगा, तो दूसरे वाले का एरिया वेक्टर फिर लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। अब इसमें मैंने पहले एरिया वेक्टर लेफ्ट की तरफ लिया है ना, अब इस वाले फेस का एरिया वेक्टर मैं क्या लूंगा? टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब फाई टू निकालते हैं। फाई टू कितना बनेगा? E2 A2 cos थीटा। ठीक है, E2 कितना हुआ? E0। A2 कितना हुआ? A स्क्वायर। आई जे के यहाँ पे नहीं लेना क्योंकि डायरेक्शन मैंने थीटा के फॉर्म में ले लिया है। थीटा कितना है? अब E और A दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो cos 0। cos 0 होता है 1, तो आंसर कितना आया? E0 A स्क्वायर। अब नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? φ1 प्लस φ2, तो मतलब नेगेटिव E0 A स्क्वायर, पॉजिटिव E0 A स्क्वायर, 0 इसका आंसर है। समझ में आया कि निकल गया ऊपर से? और अब इसको लॉजिकली कैसे सोच सकते हो? जितना फ्लक्स आ रहा है इस फेस से एग्जैक्टली उतना फ्लक्स उस फेस से जा रहा है, तो बताओ अंदर बचेगा कुछ? इसलिए फ्लक्स 0 है। समझ आया? क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। ट्रिप सोच, अगर होती नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तो पता है क्या होता? मान लो पहले वाले एरिया पे फ्लक्स एंटर किया E1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है E1, दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट करेगी E2। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो E1 और E2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो E1 और E2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी, लेकिन एरिया वो जो एरिया है वो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो एंटरिंग फ्लक्स और एग्जिटिंग फ्लक्स बराबर नहीं आएगा। किसके केस में? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में। उस केस में आपको फ्लक्स टोटल 0 नहीं मिलेगा। सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर। समझ में आया? चलो नोट कर लो इसको।